नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखड़। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सेलिब्रिटी कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अपने काम से ज्यादा ये दोनों सुर्खियों में रहते हैं फॉर कंट्रोवर्सीज। एक लंबा चौड़ा इतिहास है कंट्रोवर्सीज का इनका। और अब इस इतिहास में एक पन्ना और जुड़ गया जब एक बिजनेसमैन ने इनके खिलाफ आरोप लगाए। और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दे हैव बुक्ड दिस सेलिब्रिटी कपल फॉर अ फ्रॉड केस टू द ट्यून ऑफ ₹60 करोड़। क्या है ये मसला और क्या है वेरियस कंट्रोवर्सीज जो इस कपल कोट करती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। शिल्पा शेट्टी 90s में इनका करियर शुरुआत हुई थी। बाजीगर फिल्म जो इनकी पहली फिल्म थी वो बड़ी सुपरहिट थी। हालांकि उसमें तो केवल इनका 10 मिनट का रोल था, वो मर जाती हैं। 90s में काफी ये पॉपुलर नेम रहा है शिल्पा शेट्टी का, लेकिन अपने अभिनय से ज्यादा ये जाना जाती थी अपने बेहतरीन डांस के लिए। और बतौर एक्ट्रेस कुछ फिल्में इनकी हिट हुई, लेकिन जो मुकाम इनके कंटेम्प्रेरीज को मिला वो शिल्पा शेट्टी कभी हासिल नहीं कर पाई। अब जब से इनकी शादी हुई इस राज कुंद्रा, जो कि पहले इंग्लैंड में रहते थे, वहां के एक बिजनेसमैन है, वो खुद भी एक डिवोर्सी है। और जब से हमने देखा है कि इनके बच्चे हैं, लेकिन देयर बीन कंट्रोवर्सीज अराउंड दिस सेलिब्रिटी कपल। और हाल ही में कुछ दिनों पहले जो खबर आई थी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उन्होंने इनके खिलाफ दे बुक्ड दिस कपल फॉर एन एलिजेड फ्रॉड ऑफ ₹60 करोड़। मसला दरअसल ये है कि कोई एक बिजनेसमैन है, दीपक कोठारी, उसने आरोप लगाया है कि उन्होंने राज कुंद्रा की जो एक कंपनी है जो अब बंद हो चुकी है, बेस्ट स्टील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर उन्होंने 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई थी। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 2015, कुछ 2-3 साल तक वो इनकी कंपनी में पैसा लगा रहे थे, लेकिन वो पैसे उन्होंने एज अ लोन या इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिए थे, लेकिन जो रिटर्न्स उन्हें प्रॉमिस किए गए थे वो उन्हें कुछ मिला नहीं। और उनका आरोप है कि ये जो पैसे उन्होंने इनकी कंपनी में लगाए, दरअसल वो पैसे तो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर दिए। ये आरोप है। और अब जो इनिशियल कंप्लेन की गई उसके बाद शायद ईओडब्ल्यू को कुछ मिला होगा, इसलिए उन्होंने कंप्लेन तो फाइल कर दी है इस सेलिब्रिटी कपल के खिलाफ। देखिए, मेरे लिए जो थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक और बड़ी कंट्रोवर्सी, एक और घोटाला, एक और आरोप, लेकिन पिछले 1-2 दिन से खबरें क्या आ रही है वो है जो शिल्पा शेट्टी का जो को ओन्ड एक पॉपुलर चेन ऑफ रेस्टोरेंट है बैस्टियन, जो बांद्रा में है, जहाँ पे पहले तो खबर आई कि वो बंद हो चुका है। और फिर शिल्पा शेट्टी ने भी एक इंस्टाग्राम पे एक बड़ा ही नॉस्टैल्जिक नोट वोट शेयर किया, ये बताते हुए कि बड़ा खास है और आज का दिन हमारा लास्ट है। वो अपने पेट्रन्स के लिए खास शायद डिनर विनर कुछ रख रहे हैं। और फिर कल खबर आई कि नहीं भाई, रेस्टोरेंट तो वहां का बंद हो रहा है, लेकिन वो अब रीलोकेट होगा एक दूसरे इलाके, जू इलाके में। मैं वही दंग था कि भाई बड़ी खबर तो ये होनी चाहिए कि इनके खिलाफ एक और घोटाले का मामला आया है, आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं। पर पिछले 2 दिन से अगर आप देखें फोकस क्या रहा है या जो कवरेज रही है, मीडिया कवरेज अबाउट शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा, हाँ इस केस का छोटा सा जिक्र किया गया है, लेकिन एक नॉस्टैल्जिया सा जैसा क्रिएट कर दिया है इस बैस्टियन रेस्टोरेंट को लेके। और मेरा मानना है कि ये जो खबर है ऑब्वियसली इट्स अप्रोप्रिएट फॉर अ लाइफस्टाइल पब्लिकेशन, लाइफस्टाइल पेज, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद जो मेन मुद्दा है उसे काफी सारी पब्लिकेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, उन्होंने वो कवर नहीं किया। बस आई थिंक मेरे को एक ही रिपोर्ट दिखी जहां पे इस केस को लेके थोड़ी डिटेलिंग दी गई है, जहां पहले तो ऑब्वियसली मेंशन किया गया है केस क्या है, कि बिजनेसमैन ने क्या आरोप लगाए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और फिर शिल्पा शेट्टी द्वारा, उनके वकील द्वारा भी जो स्टेटमेंट आया है वो इस आर्टिकल में कैरी किया गया था, जहां उनके वकील ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया कि ये सिर्फ डेफेमेशन के लिए, उनके क्लाइंट्स को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, वो सेलिब्रिटी है। और उनके वकील द्वारा कि या जो आरोप लगे हैं कि पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो उनके वकील द्वारा तो ये स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ भी इस डील को लेके, जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जो भी कुछ ट्रांजैक्शन या उनके ऑडिटर्स जो हैं, इस राज कुंद्रा और इनके जो ऑडिटर्स हैं, उन्होंने अपने सभी चीज अपने ऑडिटर्स को दे दी है। और उनके अनुसार जब ये डिटेल्स ऑब्वियसली कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी तो तब शायद पता चल जाएगा कि जो 60 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आए थे वो एक्चुअली कैसे इस्तेमाल हुए। अब खैर ये तो
केस है जो चलने वाला है, लंबा चले जल्द खत्म हो वो तो हम जानते हैं कि क्या है। पर आई वॉज अ लिटिल स्टंग कि कैसे मीडिया का जो एक रोल यहाँ होना चाहिए था, मे बी शायद दे गॉट अ लिटिल कैरिड अवे बाय द क्लोजर ऑफ बैस्टियन बैंडरा। तो खैर यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो बड़ा मुद्दा है एक और केस का, फ्रॉड का, शायद उसे दबाने के लिए मे बी एक अच्छी सोची समझी चाल रची गई कि पहले हम अनाउंस करेंगे कि बैस्टियन बैंड्रा बंद हो रहा है और फिर कहेंगे कि वो रिलोकेट हो रहा है। और अगर आप एटलीस्ट मीडिया में देखें जैसी ये खबरें निकल के आई तो उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं द अटेंशन हैज ड्रिफ्टेड फ्रॉम द alleged fraud case to the shutting down or to the relocation of Bastion Bandra restaurant। मेरा मानना है कि एज मीडिया या एज अ सोसाइटी लार्जर कंसर्न ये होना चाहिए कि भाई क्यों बार बार ये सेलिब्रिटी कपल विवादों में रहता है। अभी 2-3 साल पहले हम सब जानते हैं राज कुंद्रा के साथ क्या हुआ था, उनके खिलाफ आरोप लगे थे एक जो पोर्न गेट स्कैम था, जहां मेनली आई थिंक एक्ट्रेस लाइक शैलिन चोपड़ा एंड 1 or 2 others had accused him of कि शायद इनके कुछ पैसे दिए नहीं गए या पता नहीं ऐसा कुछ मामला था। प्लस ओवरऑल वो जो पोर्न गेट है उसको लेके कई महीनों तक ये राज कुंद्रा जेल में रहे थे, लेकिन फिर बाद में ऑब्वियसली बेल मिल गई थी, बाहर आ गई थी और रिमार्केबली अपने जेल के अनुभव पे इन्होंने एक फिल्म भी बना दी थी, तो मैंने अब तक नहीं देखी है, ना ही कोई इरादा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इस कपल का अगर आप इतिहास देखिए तो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली 2021 में तो ये पोर्न गेट्स क्या स्कैम था, लेकिन उससे पहले आप देखें शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, ये लोग क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे। दे वर वन ऑफ द को ओनर्स ऑफ राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज। लेकिन जब स्पॉट फिक्सिंग बेटिंग का मामला आया और उसके अंदर इनका नाम भी आया कि भाई ये भी बतौर वन ऑफ द ओनर्स ये भी बेटिंग करते हैं, तो फिर तो राज कुंद्रा को लाइफ बैन कर दिया गया था क्रिकेटिंग एक्टिविटीज से। और शिल्पा शेट्टी भी आप देखें तो तब से वो दिखी नहीं है इस फ्रेंचाइज के साथ। इसके अलावा इनके खिलाफ कुछ एक और कुछ गोल्ड स्कीम का भी कुछ मैं पढ़ रहा था, वहां पे भी इनके खिलाफ आरोप लगे थे। तो बेसिकली इफ यू सी ये सेलिब्रिटी कपल हमेशा विवादों में रहा है, लेकिन हर बार की तरह they somehow seem to come out of it, and they are still surviving if not thriving। अब इनकी पर्सनल जिंदगी को लेके भी कितनी सारी गॉसिप रही हैं कि शायद बस अब ये रिश्ता टूटने वाला है, लेकिन जहां हम सबको लगता है कि बस ये खबर आ जाएगी कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का डिवोर्स हो गया, लेकिन इन सब के बावजूद दिस कपल रियली सीम्स टू राइड ऑल दी स्टॉर्म और अब तक ये साथ ही है। अब जितने भी इनके खिलाफ आरोप है, अब वो केसेस मोस्ट ऑफ देम आई थिंक अभी भी चालू है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि जब से राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी की ज़िंदगी में आए हैं तब से उनकी ज़िंदगी में ढेर सारे विवाद रहे हैं। कई साल पहले अगर आपको याद हो एक शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगे थे कि इन्होंने किसी एक व्यक्ति को धमकी दी थी, अंडरवर्ल्ड की धमकी दी थी। और फिर उस मामले में अगर आप याद करें तो उसमें तो शिल्पा शेट्टी के जो पेरेंट्स थे उन्हें जेल में रखा था कुछ दिनों के लिए, फिर बेल हो गई थी। तो फिर वही रहा है आई थिंक शिल्पा शेट्टी इन दिस फेज ऑफ अ करियर लाइफ, स्पेशली पोस्ट मैरिज। ज्यादातर तो ये सुर्खियों में रही है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एक चीज जो मुझे और थोड़ी अजीब लगती है कि देखिए आम इंसान आप और मैं हो, अगर हम किसी विवाद में पड़ जाए तो नॉर्मली तो एक आम इंसान के लिए अगर उसके खिलाफ कोई आरोप लग जाए तो फिर दुर्भाग्य से उसका करियर पूरा इधर उधर हो जाता है। लेकिन शिल्पा शेट्टी के मामले में आप देखें तो खैर फिल्मों से ज्यादातर वो तो अब टीवी पे दिखाई देती हैं और डांस रियलिटी शोज वो वन ऑफ द जजेस हैं, शी डज अ वेरी गुड जॉब। लेकिन वही दंग होता हूँ, आई थिंक अभी भी वो किसी एक शो को जज कर रही हैं, लेकिन ऑल दीज कंट्रोवर्सीज डोंट रियली सीम टू अफेक्ट द ब्रांड शिल्पा, क्योंकि चैनल वाले अक्सर उन्हीं के पास जाते हैं। और बस ये कह सकता हूँ, बस नसीब अच्छा है शिल्पा शेट्टी का, क्योंकि अगर यही चीज यही ऐसे ही संगीन आरोप किसी आम इंसान के ऊपर लगते तो फिर उसका करियर बिल्कुल बिखर जाता। मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है शिल्पा जी के साथ, मैं उन्हें पर्सनल लेवल पे तो नहीं जानता, बट प्योरली जो प्रोफेशनल बातचीत जब एक आध बार हुई है, एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड समवन हु इज वेरी वार्म, वेरी हम्बल, वेरी जेंटल। और जब आप इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर अच्छा बातचीत, वो बहुत अच्छी बातचीत करती हैं। आप उनसे कोई भी सवाल पूछिए, उन सबका जवाब देती है। हमेशा इनके चेहरे पे एक हंसी रहती है, एंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन।
और फिर जब आप इनसे बातचीत करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि भाई ये एक इंसान जो इतना वार्म है, इतना प्लेजेंट है, इतना पॉजिटिव है, हमेशा हंसता रहता है, क्या वाकई में इसकी जो उसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं क्या उनमें कोई सच है? बट एज ऑलवेज हम तो इन लोगों से केवल प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिलते हैं। अब जो जो मुद्दे हैं इस कपल के खिलाफ उनका फैसला तो कोर्ट करेगा। पर लाइक आई सेड बिफोर, मेरे लिए वही हैरानी थी कि एक और संगीन आरोप, लेकिन पिछले 2 दिन से जो खबर आ रही है कि बैस्टियन बैंड्रा शट हो रहा है फिर कि नहीं, अब रिलोकेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इस बैस्टियन के नॉस्टैल्जिया की खबर में जो असली खबर थी, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो दब के रह गई है। आप क्या सोचते हैं इस सेलिब्रिटी कपल के बारे में? हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।